बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तारीख है जी 20 अप्रैल 2025। हमारी वीडियो का टॉपिक है पीर वाले दिन सोना महंगा होगा या सस्ता। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्या हालात चल रहे हैं। मार्केट ने 33,327 पर ऑन्स डॉलर के ऊपर क्लोजिंग दी है। इसके बाद मार्केट पीर वाले दिन क्या कर सकती है। यहाँ बहुत सारे फिजिकल मार्केट के लोग भी देख रहे हैं इस वीडियो को, और बहुत सारे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी ट्रेड्स करने वाले लोग भी इस चीज़ को देख रहे हैं। तो दोनों एतबार से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। ये कम से कम 20-25 मिनट की वीडियो होगी, लंबी वीडियो होगी। सबसे पहला हिस्सा जो हम बात करेंगे वो होगा फिजिकल मार्केट के लिए, और जो कम से कम 5 से 10 मिनट की वीडियो होगी। उसके बाद 10 मिनट के बाद हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करेंगे पूरे ओवरव्यू स्केरियो के साथ, ठीक है। फिजिकल मार्केट के अंदर अगर बात करें, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का जहन में ये सवाल है कि मार्केट अगर यहाँ से क्रैश करती है, अगर मार्केट अपने 3250 पर ट्राई ऑन्स डॉलर के सपोर्ट को तोड़कर नीचे जाती है, तो मार्केट क्या रिएक्शन दे सकती है, और यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर फिजिकल रेट क्या आ सकता है। देखिए, ओवरव्यू अगर मार्केट की बात करें तो रेट पाकिस्तान में इतना ज़्यादा नहीं टूटा। रेट ना टूटने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि मार्केट में वीकली, आपको पता है, जुमा की छुट्टी आ गई थी इंटरनेशनल मार्केट में, जिसकी वजह से लोगों ने शॉर्ट टर्म के अंदर जुमे रात को ही प्रॉफिट बुकिंग की। जिन लोगों ने इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्टर की थी, और बायर्स जो थे वो थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग की तरफ गए, लोगों ने अपनी ट्रेड्स को क्लोज करना शुरू किया, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर डिमांड कम होना शुरू हुई, और जिस वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट आया इंटरनेशनल मार्केट के। कुछ यूएस डाटा भी आए, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा सैलाब आया रिवर्सल का। पाकिस्तान में फिजिकल रेट क्या हो सकता है, 3,60,000 3,58,000 ये आपका रेट अभी चल रहा है। और रेट कितना ऊपर जा सकता है, रेट आपका 3,65,000 जा सकता है इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग। अगर मार्केट $3,300 के सपोर्ट को होल्ड कर ऊपर रहती है, नीचे नहीं जाती, तो मार्केट आपकी 3,65,000 तक जाएगी पाकिस्तान के अंदर रेट के अकॉर्डिंग। 3,40,000 आपको रेट नहीं मिलेगा। जो लोग ये इंतजार करें कि 3,40,000 रेट आपको मिलेगा, तो वो उसी सूरत में मिलेगा आपको अगर पाकिस्तान समेत इंटरनेशनल मार्केट पर ट्रॉय ऑन्स के हिसाब से 2,950 के होल्डिंग सपोर्ट के ऊपर आए, जो राइट नाउ मुमकिन नहीं है। सेफ खरीदारी कहाँ है, आपने 350 से नीचे जितनी भी खरीदारी की है, और 355 तक, 356-57 तक भी खरीदारी की है, वो सेफ है। पैनिक करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ होल्ड करना है। मार्केट आपको $3,400 के हिसाब से 3,70,000 से 75-80 का रेट इंशाल्लाह ताला देगी। प्रॉफिट टेकिंग आपने 370-75 तक करनी है, 80 तक करनी है, अनलेस कोई ऐसी न्यूज ना आए जिससे मार्केट के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़े। मार्केट रीट्रेसमेंट के बाद कितना रेट गिर सकता है, बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल होगा, रीट्रेसमेंट क्या होती है। रीट्रेसमेंट इंटरनेशनल मार्केट में उसको कहते हैं, अगर मार्केट अपना एक बड़ा टारगेट पूरा करके थोड़े टाइम के लिए छोटे लेवल्स के ऊपर दोबारा आए जो उसने पहले तोड़े थे, उसको मार्केट में कहते हैं रीट्रेसमेंट। और यहाँ पर रीट्रेसमेंट के ऊपर अगर आपको 2 से 3,000 भी रेट मिल गया नीचे, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। लॉन्ग टर्म में इस रेट के ऊपर आप खरीदारी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जी। अगर आप 6 से 8 माह या कम से कम आप 1 साल, आपके पास पावर है, आपके पास अभी 5 करोड़ रुपए हैं, आप सोच रहे हैं कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको गोल्ड के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करना है। गोल्ड के राइट नाउ जितने भी सेंटिमेंट्स हैं टिल नेक्स्ट 3 इयर्स तक, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आपके पास 5 करोड़ रुपए है, तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करें, हम आपको बताएंगे आपको क्या करना है और किस तरह इन्वेस्टमेंट करनी है। फिजिकल फंडामेंटल्स आपके यही हैं। फिजिकल में आप याद रख लें, एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, अगर आपने फिजिकल के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, पाकिस्तान के अंदर लोग आपको डरा रहे हैं कि रेट गिर जाएगा। पहले हमने एक इस तरह की प्रेडिक्शन की थी 320 के ऊपर, उसके बाद टैरिफ अनाउंसमेंट आई, तो हमारी सारी प्रेडिक्शन गलत होगी। टेक्निकली हमने बात की थी, फंडामेंटली एक बात हुई जिसकी वजह से मार्केट 320 के ऊपर नहीं आई, 318, 317, 315, 310 रेट नहीं मिला। तो अगर आपको कोई ये कह रहा है कि सेल कर दे, 340 के ऊपर दोबारा खरीदारी कर ले, तो आपने गलती नहीं करनी। स्टॉक अपने पास सेफ रखना है। 3,40,000 वाले कहाँ सेल करें, 3,40,000 वाले जी कम से कम 370-80 के ऊपर आपने सेल करना है। अनलेस कोई न्यूज आएगी तो मैं वीडियो बनाकर आपको खबरदार कर दूंगा। 350 वाले सेल कहाँ करें, 350 वाले भी वहीं पर सेल करें। 360 से 70 तक खरीदें जो लोग, वो कहाँ पर खरीदें, वो कहाँ पर सेल करें। देखिए, 360 से 70 के दरमियान, 370 तक आपकी खरीदारी बनती है, लेकिन 370 से 80 तक आपने खरीदारी नहीं करनी। ये ओवरबाउट एरिया हो जाएगा पाकिस्तान की फिजिकल मार्केट का, यहाँ पर आपने खरीदारी नहीं करनी। अब मैं आपको इंटरनेशनल मार्केट का बताऊंगा। बहुत सारे लोग जो इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रहे हैं और वो इंटरनेशनल मार्केट की सारी इन्फॉर्मेशन को लेना चाहते हैं, तो मैं आपको सारी चीज़ आज बताने जा रहा हूँ। इंटरनेशनल मार्केट की कुछ न्यूज़ हैं, कन्फर्मेशंस हैं, कुछ कह लें कि मैंने रिसर्च की हैं चीज़ें, जिनको आपने रखना है अपने जहन में जो लोग ट्रेड्स करते हैं। खासकर उससे पहले मैं आपको बता दूं मार्केट का ओवरव्यू। गोल्ड मार्केट ने
57 का स्ट्रॉन्ग हाई बनाया, वहां से हैवी सेलिंग प्रेशर आया और ये रिवर्सल हुआ यूएस डेटा के बाद। उसके बाद मार्केट में आपने देखा होगा कुछ ओवरव्यू ये थे कि मार्केट ने यूएस डेटा के वीक रिजल्ट्स स्पेशली -26.40 ये फिली फेड इंडेक्स के बावजूद इनिशियली बुलिश रिएक्शन दिया, लेकिन बाद में स्ट्रॉन्ग सेलिंग ऑफ हो गई मार्केट में। अब फंडामेंटली एनालिसिस हमारे क्या है, देखिए इनिशियल जॉबलेस जो क्लेम्स थे वो 2,15,000 आए, थोड़ा पॉजिटिव था लेकिन एक्सपेक्टेड था 2,15,000, लेकिन ज्यादा इंपैक्ट नहीं आया। उसके बाद बिल्डिंग परमिट्स का एक डाटा था +1.60%, ये आया पॉजिटिव था। हाउसिंग स्टार्ट्स -11.40%, ये नेगेटिव आया, डाटा थोड़ा सा मिक्स था। उसके बाद पॉवेल की जो रिसेंट हॉकिश स्टैंड था वो रेट कट नहीं था, अभी भी प्रेशर बना रहा है गोल्ड के ऊपर, तो डाटा वीक था लेकिन गोल्ड ने जो है वो हाई सस्टेन नहीं किया। इसका मतलब टेक्निकल रेजिस्टेंस लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड ऑन अगर जो चार्ट के हम देखें तो 3342 से रिवर्सल हुआ है, कंफर्म करता है रेजिस्टेंस जोन 3342, 3285 और 3280 पे बाइंग प्रेशर आ गया मार्केट में, फिर शॉर्ट टर्म सपोर्ट जोन बन गया। ये ट्रेंड अभी बेरिश बैच में है, जब तक 3325 3342 मार्केट दोबारा ऊपर रिक्लेम नहीं करती हमारा जो ट्रेंड होगा वो बेरिश ही होगा। 15 मिनट्स की कैंडल्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग बेरिश इनगल्फिंग ने कंफर्म कर दिया कि बायर्स वीक हो गए हैं 3320 के ऊपर। अब जब तक मार्केट 3320 के ऊपर 3342 को नहीं तोड़ती मार्केट थोड़ा सा टेक्निकली नीचे ही रहेगी। रेजिस्टेंस एरिया हमारा 3342 है, रेजिस्टेंस हमारा दूसरा है 3325, जो 42 वाला है वो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पॉइंट है जहां से हमने देखा है। उसके बाद रेजिस्टेंस हमारा 3325 है, इंट्राडे हमारा कैप लेवल है और सपोर्ट हमारी 3280 और 3250 है। 3280 की जो है वो डिमांड जोन है आफ्टर फेल, और अगर वो फेल हो जाती है गिर जाती है उसके बाद सपोर्ट हमारी मेजर स्विंग सपोर्ट लेवल 3250, ठीक है। उसके बाद आपको मैं एक और चीज बता दूं जो आपने जहन में रखनी है इंटरनेशनल मार्केट के लिहाज से। देखिए मार्केट क्योंकि गोल्ड ओवरबाउट है मगर डॉलर कमजोर होने की वजह से अभी तक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर है, और जुमेरात को ईस्टर लॉन्ग वीकेंड की वजह से मार्केट्स बंद थी, फ्राइडे को बंद होंगी, इसीलिए थर्सडे को इन्वेस्टर ने थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग भी, गोल्ड ने 3350 का न्यू ऑल टाइम हाई टच किया था। हालांकि गोल्ड अभी ओवरबाउट लग रहा है, लेकिन कल और कई दुनिया के एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि मार्केट अभी भी सॉलिड अप ट्रेंड में। सेलिंग प्रेशर के बावजूद गोल्ड ने 3300 पर ऑन्स के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाया था। स्पोर्ट गोल्ड आखिरी मर्तबा 3316 पर ट्रेड हो रहा था और वीक का टोटल गेन तकरीबन 2.5% था। अब देखें वेडनेसडे को जो $100 की तेज मार्केट ने रिलाय की है हुई है उसका एक ब्लो ऑफ टॉप, उसको एक आप ब्लो ऑफ टॉप कह सकते हैं, क्योंकि गोल्ड सिर्फ एक वीक में 13% यानी $360 ऊपर गया है। इसलिए अब थोड़ा पुल बैक है ना, आना जो है वो नेचुरल है। हमारा जो MACD इंडिकेटर है वो अप्रैल 2011 के बाद पहली दफा इतना ओवरबाउट दिखा रहा है, और ये जरूरी नहीं है कि रिलाय यहीं रुक जाए, लेकिन बायर्स को थोड़ा सा एहतियात लेना चाहिए क्योंकि गोल्ड की मजबूती की वजह है यूएस डॉलर की कमजोरी, जो कि अब 3 साल के लोवेस्ट लेवल 99.49% आ गया। और इसके बाद मैं एक और चीज बताऊं, गोल्ड को डॉलर की कमजोरी का फायदा मिलता रहेगा। अब अमेरिका जो है वो पैक्स अमेरिका से अमेरिका फर्स्ट की तरफ जा रहा है, जिसका मतलब है नए रूल्स, डॉलर अब भी रिजर्व करेंसी है लेकिन उस पर भरोसा कम हो रहा है, इसीलिए दुनिया को एक ऑल्टरनेटिव चाहिए और वो ऑल्टरनेटिव गोल्ड होगा। उसके बाद देखें डॉलर की वीकनेस बरकरार रहेगी जो गोल्ड की पोजीशंस को स्ट्रॉन्ग करेगी और सपोर्ट करेगी। डॉलर की वीकनेस का सबसे बड़ा जो रीजन है वो यूएस पॉलिसी मेकर्स पर ट्रस्ट का कम होना है। हमें लगता है डॉलर रिकवरी भी करे तो वो टेम्परेरी होगा, और इसी इन्वायरमेंट में हर डिप बाय करने का मौका बायर्स को मिलेगा। लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए मुश्किल बात यह है कि गोल्ड की करंट मोमेंटम में सही प्राइस लेवल समझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। देखें गोल्ड $3,350 से ऊपर हाई लगा के इस साल 28% तक ऊपर गया है, जबकि पिछले साल 24% था। लेकिन अब करेक्शन आ सकता है, अगर करेक्शन आया तो प्राइस $3,250 या 3,140 तक गिर सकती है। 3,000 साइकोलॉजिकल लेवल भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर 3,300 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया तो गोल्ड 3,400 और उससे भी ऊपर जा सकता है। उसके बाद मैं आपके साथ एक और बात करूंगा, गोल्ड इवेंचुअली $200-300 की करेक्शन करेगा, लेकिन ये अगले हफ्ते नहीं होगा। ट्रंप के पॉवेल पर नए अटैक ने बेयकीनी और बढ़ा दी है जो करेक्शन को डिले करेगी। थर्सडे को प्रेसिडेंट ट्रंप ने फेड चेयर जेरोम पावेल के खिलाफ सोशल मीडिया पर कहा था कि पावेल का कल का रिपोर्ट एक और मैस था और उसे जितना जल्दी हटा दिया जाए उतना अच्छा है। और पावेल ने जुमेरात को शिकागो में स्पीच जो की थी उसमें न्यूट्रल स्टैंड रखा, लेकिन इन्फ्लेशन का रिस्क पर फोकस किया। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ECB यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने थर्सडे को रेट कट किया और सिग्नल दिया कि और कट्स आ सकते हैं क्योंकि यूरोप में इन्फ्लेशन कम हो रहा है। अब गोल्ड इतना ऊपर आ गया है कि अब कंसोलिडेशन या करेक्शन का रिस्क बढ़ गया है। गोल्ड का प्राइस 200 वीक एवरेज से 1,275 यानी $1,275 ऊपर है, जो कि 61% प्रीमियम है, और ये गैप ज्यादा देर तक नहीं रहता जब तक मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत स्ट्रॉन्ग ना हो।
अब देखिए उन्होंने कहा है कि अगर गोल्ड $3,300 से नीचे गिरा तो पहला सपोर्ट $3,245 होगा, फिर 3,167, उसके बाद 3,100 और फिर क्रूशल 3,000। अगर डीपर फ्लश आया तो गोल्ड 2,956 या $2,790 तक भी जा सकता है, लेकिन अभी पैनिक का वक्त नहीं है। देखते हैं कि गोल्ड अगले चंद दिनों में किधर जाता है। अगला हफ्ता रिलेटिवली लाइट होगा इकोनॉमिक डाटा के लिए, लेकिन गोल्ड ट्रेड और जियोपॉलिटिकल न्यूज पर सेंसिटिव रहेगा। इंपोर्टेंट यूएस डाटा जो अगले हफ्ते आने वाले हैं, वेडनेसडे को फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, उसके बाद पीएमआई न्यू होम सेल्स, उसके बाद थर्सडे को ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स और वीकली जॉबलेस क्लेम्स और एग्जिस्टिंग होम सेल्स। ठीक है जी। उसके बाद इन डाटा का असर क्या होगा? वेडनेसडे को जो डाटा और आ रहा है फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई का, जिसे परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स भी बोलते हैं। उसके बाद अब इन डाटा का असर क्या होगा देखें। अगर असर गोल्ड के ऊपर, अगर पीएमआई डाटा स्ट्रॉन्ग आता है तो ये इकोनॉमी की बेहतरी का सिग्नल होता है। स्ट्रॉन्ग पीएमआई इज इक्वल टू यूएसडी स्ट्रॉन्ग और इज इक्वल टू गोल्ड नीचे जा सकता है। वीक पीएमआई इज इक्वल टू रिसेशन फियर, रिसेशन महंगाई बढ़ने का खौफ, इज इक्वल टू यूएसडी वीक यानी डॉलर कमजोर होगा, इज इक्वल टू गोल्ड ऊपर जा सकता है। खास तौर पर अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वीक निकला तो इन्वेस्टर्स जो है वो गोल्ड की तरफ भाग जाएंगे। उसके बाद वेडनेसडे का यूएस न्यू होम सेल्स, अगर इसका असर गोल्ड पर देखें, अगर न्यू होम सेल्स हाई होती हैं तो लोगों का कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होता है, इकोनॉमी अच्छी चल रही होती है। ज्यादा सेल इज इक्वल टू इकोनॉमी स्ट्रांग इज इक्वल टू गोल्ड नीचे आ सकता है। कम सेल इज इक्वल टू इकोनॉमिक स्लो डाउन का सिग्नल इज इक्वल टू गोल्ड के लिए बुलिश। उसके बाद थर्सडे को है ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स, मतलब लॉन्ग टर्म चीजों की डिमांड जैसे मशीनरी, गाड़ियां एटसेट्रा। असर इसका गोल्ड के ऊपर, हाई ड्यूरेबल गुड इज इक्वल टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट, स्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू यूएसडी अप इज इक्वल टू गोल्ड डाउन। अगर लो ड्यूरेबल गुड इज इक्वल टू इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू गोल्ड अप। ये डाटा फेड की पॉलिसी के लिए अभी सिग्नल देता है। अगर डिमांड गिरती है तो फेड डॉविश हो सकता है, रेट कट्स की तरफ जा सकता है जो गोल्ड को सपोर्ट करेंगे। उसके बाद जैसे अब अगर हम बात करें मार्केट के अंदर सिक्योर दूसरी चीजों की, क्योंकि गोल्ड थर्सडे को नीचे क्यों आया ये बहुत बड़े लोगों का सवाल है। देखिए गोल्ड की कीमत कल थर्सडे में थोड़ी सी सॉफ्ट हुई है, लगभग $16 मार्केट ने मुसलसल गिरावट दिखाई। उसके बाद नीचे गिरकर मार्केट 33-27 पर बंद हुई, जो कि कल 33-57 का रिकॉर्ड हाई से थोड़ा कम है। और ये गिरावट काफी नॉर्मल और एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि ट्रेडर्स ने प्रॉफिट लेना शुरू कर दिया था। और कल डॉलर ने 110 के जबरदस्त रिलाय के बाद काफी बड़ी गिरावट दिखाई। वीकेंड आने वाला है, 3 दिन का हॉलीडे, इस वजह से ट्रेडर्स ने अपनी लॉन्ग पोजीशन क्लोज कर दी ताकि किसी अनएक्सपेक्टेड मूव का रिस्क ना उठाना पड़े। अब डॉलर इंडेक्स का असर क्या होगा? यूएस डॉलर इंडेक्स में सिर्फ थोड़ा सा ऊपर का मूव आया 99.40 तक, जो कि गोल्ड पर ज्यादा असर नहीं डाल सका। कल डॉलर इंडेक्स 99.249 पर क्लोज हुआ था, जब वो 100.074 से नीचे आया, यानी 0.88% गिरावट। इस वजह से गोल्ड को पहला सपोर्ट मिला। उसके बाद सिल्वर के अंदर जो लोग ट्रेड करते हैं, सिल्वर भी नीचे आया है। मई कॉन्ट्रैक्ट डॉलर 0.435 1.33% गिरा है और 32.54 पे क्लोज हुआ है। फिर भी सिल्वर ने अप्रैल 7 से अब तक 10% का रिटर्न दिया है, मगर गोल्ड ने सिल्वर को आउट परफॉर्म किया है, जिसकी वजह से गोल्ड सिल्वर रेशो बढ़कर 102.151 तक चला गया। ये लेवल लास्ट मई 2020 में देखा गया था। अब जियोपॉलिटिकल एंड पॉवेल स्पीच का असर अगर देखें तो यूएस और जापान के ट्रेड टॉक्स में थोड़ी ऑप्टिमिज्म थी, जो मार्केट को थोड़ा रिलैक्स करती नजर आई। लेकिन जेरोम पॉवेल ने रेट कट्स के हवाले से एहतियात दिखाया, जिसका गोल्ड पर बेरिश असर पड़ा। अब पॉवेल के की पॉइंट शिकागो स्पीच के पॉवेल ने कोट किया कि लाइफ मूव्स प्रीटी फास्ट। इसका मतलब था कि फेड अभी वेट एंड सी मूड में है। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी पर कहा कि ये एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बड़ा इफेक्ट डाल सकती है, जिसमें हायर इन्फ्लेशन और स्लोअर ग्रोथ शामिल है, और जो गोल्ड के लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव था। इन्फ्लेशन टेम्परेरी भी हो सकता है या रेजिस्टेंस भी, और इस बेयकीनी ने मार्केट को कंफ्यूज कर दिया है। मई FOMC मीटिंग में रेट कट की पॉसिबिलिटी 41.7% से गिरकर 13.2% हो गई है। उसके बाद यहां पर सवाल कि सारी इंफॉर्मेशन, फंडामेंटल्स, पॉवेल स्पीच, 33.41 से लेकर फ्राइडे तक का टेक्निकल मूव और लेटेस्ट जो लाइव चार्ट है अभी 33.27 के ऊपर मार्केट है, उसको देखते हुए मैं अब आपको 10 बाय और 10 सेल ट्रेड्स दे रहा हूं, जो 21 अप्रैल मंडे को कंफर्म सेटअप बनेंगे। और हर ट्रेड का लॉट साइज आपका 0.01 से 0.03, जिसमें $10 इज इक्वल टू 100 पिप्स होंगी SL और 4 TPs होंगे। और आसान लफ्जों में मैं आपको समझाऊंगा कि कब और क्यों बाय सेल करना है। सिर्फ वही लेवल्स होंगे जो चार्ट पे लॉजिकल है। ठीक है जी। सबसे पहला जो हमने करना है, जो आपने जहन में रखना है, वो आपको ये चीज जहन में रखनी है। फिजिकल मार्केट की हम पहले बात कर लें तो ट्रेड जो है वो मैं आपको इस तरह ऑरली बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो डिसाइड कर रहा हूं मैं रिकॉर्डिंग करते हुए भी कि मैं आपको ट्रेड्स जो है वो पिन कमेंट कर रहा हूं। आप इन ट्रेड्स को इंशाल्लाह ताला फॉलो कीजिएगा, 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे। प्लस आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि जो लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जिनको ट्रेडिंग का नहीं पता या जिनको पता है वो सिग्नल्स या लॉस कर चुके हैं, वो लोग पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के एक्सनेक्स के लिंक से रजिस्टर करें। सिर्फ आपने 1 टाइम फीस पे करनी है एक्सनेक्स के ऊपर हमें,
और वो वन टाइम फीस आपकी सिर्फ पहले महीने है, उसके बाद लाइफ टाइम आपको सिग्नल फ्री मिलेंगे। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आप हमारी जो एक्टिव क्लाइंट ट्रेडर्स की लिस्ट है उसमें शामिल हों हमारे XNEX के लिंक से रजिस्टर करके। अगर आपका पहले अकाउंट बना हुआ है तो आप उस अकाउंट को जो है वो टर्न कर सकते हैं, एक नया अकाउंट बना सकते हैं। देखें, उसके बाद देखिए मैं आपको जो है वो ट्रेड्स दे रहा हूँ। इन ट्रेड्स को आपने अपनी मार्केट के अंदर जो है वो जो गोल्ड की मार्केट मंडे को ओपन होगी उसमें लगाना है। बाकी फिजिकल के लिए जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फिजिकल के लिए जो लोग गोल्ड के अंदर फिजिकल ट्रेडिंग को समझना चाहते हैं, किस रेट के ऊपर खरीदना है, किस रेट के ऊपर बाय करना है, आप लोग हमारे चैनल के थ्रू हमारे ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। नंबर आपको वीडियो में शो हो रहा है, इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको रिजल्ट्स 100% मिलेंगे। हमारी जो फिजिकल की फीस है वो मंथली है, ऑनलाइन वालों के लिए जो फीस है वो सिर्फ 1 मंथ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।